हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रेडेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टॉपिक को। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक टूल जिसकी मदद से आप पर्टिकुलर टारगेट के बारे में हुई से रिकॉर्ड्स गेन कर सकते हो, या फिर उसके जो मेल्स होते हैं असाइंड मेल्स वो भी आप कैप्चर कर सकते हो। और उसी के साथ आप अगर पोर्ट्स को स्कैन करना चाहते हो या फिर कौन से पोर्ट्स का कौन सा स्टेट वहाँ पर एक्टिव है, जैसे कि फिल्टर्ड है या फिर ओपन है, वो भी आप इस टूल की मदद से जान सकते हो। तो बेसिकली इस टूल का नाम है डिमिट्री टूल, जिसका फुल फॉर्म है डीप मैजिक टूल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की, तो बेसिकली हमारे अटैकिंग मशीन काली लिनक्स पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको इसे एक्सटर्नली डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इन केस आपके सिस्टम पर अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली गिटहब के पेज से मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली कमांड डालनी है डिमिट्री, और आपको यहाँ पर इसका यूसेज और उसके जो असाइंड फ्लैग्स है या फिर रिक्वायर्ड फ्लैग्स है वो भी आपको यहाँ पर शो होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया इसका जो फुल फॉर्म है वो है डीप मैजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। फिर आपको यहाँ पर इसका जो यूसेज है वो आपको यहाँ पर दिखाया है। फिर जो रिक्वायर्ड फ्लैग्स है वो है फर्स्टली ओ फ्लैग। बेसिकली अगर आपको आपका जो आउटपुट है, जो रिक्वायर्ड आउटपुट आपको मिलने वाला है, वो आपको अगर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में सेव करना है, तो आपको सिंपली इस ओ फ्लैग को प्रोवाइड करना होगा या फिर आपके क्यूरी में इसे डालना होगा। फिर जो नेक्स्ट फ्लैग है वो है आई फ्लैग। तो अगर आपको एक आईपी एड्रेस के इनपुट पर हुई इस रिकॉर्ड को फाइंड करना है, तो आपको इस फ्लैग को देना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट फ्लैग है वो है डब्ल्यू फ्लैग। अगर आपके पास आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं है उस होस्ट के बारे में या फिर उस टारगेट के बारे में, तो आपको यहाँ पर उसका डोमेन नेम प्रोवाइड करना है इज अलोंग फ्लैग के साथ। मतलब आपको डब्ल्यू फ्लैग के बाद डोमेन नेम प्रोवाइड करना है, जो भी मतलब आपका जो भी टारगेट होगा उसका जो एक्चुअल डोमेन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। फिर जो एन फ्लैग है वो है netcraft.com के उसके सर्च इंजन से आपको इन्फॉर्मेशन अगर रिट्राइव करनी है, तो आप इस एन फ्लैग को यूज कर सकते हो। तो फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लैग है वो है एस फ्लैग। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर डोमेन के उसके सब डोमेन्स को फाइंड करना है, तो आप सिंपली एस फ्लैग को दे सकते हो। फिर जो नेक्स्ट फ्लैग है वो है ई फ्लैग। तो अगर आपको उनके पर्टिकुलर डोमेन के या फिर आपका जो टारगेट है उसके पॉसिबल ईमेल एड्रेसेस को हार्वेस्ट करना है या फिर फाइंड करना है, तो आप इस ई फ्लैग को दे सकते हो। फिर जो नेक्स्ट फ्लैग है वो है पी फ्लैग। तो अगर आपको आपके टारगेट पर पोर्ट स्कैन करना है या फिर कौन से पोर्ट्स वहां पर ओपन है या फिर उनका जो स्टेटस है वो अगर रिट्राइव करना है, तो आप इस पी फ्लैग को देख सकते हो। तो ये सब तो हुए उसके फ्लैग्स के बारे में। तो अब हम इसे एक्चुअली यूज करके देख लेते हैं। तो इस केस में मैं सबसे पहले एक पर्टिकुलर टारगेट के बारे में उसके हुईस रिकॉर्ड्स चेक करने वाला हूँ, या फिर हुईस लुकअप हम करने वाले एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में या फिर टारगेट के बारे में। तो उसके लिए हम सिंपली कमांड देते हैं डिमिट्री। और जो हमारे पास आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ डोमेन नेम अवेलेबल है, तो इस केस में हमारे पास एक फ्लैग है जो कि है डब्ल्यू फ्लैग। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डब्ल्यू। और जो हमारा टारगेट है वो है vulnerweb.com। और मैंने सिंपली यहाँ पर एंटर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हुईस रिकॉर्ड यहाँ पर मिल चुका है, जैसे कि उसका डोमेन नेम है, उसका रजिस्ट्री डोमेन आईडी भी आपको मिल चुका है। हुईस सर्वर मतलब जो हुईस सर्वर है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर है वो भी, या फिर उसका कौन सा प्लेटफॉर्म है वो भी आपको यहाँ पर मिल चुका है। रजिस्ट्रार यूआरएल भी मिल चुकी है। लास्ट कब ये अपडेट हुआ था उसका डेट एंड टाइम भी आपको मिल चुका है। क्रिएशन डेट भी आपको मिल चुकी है। रजिस्ट्री एक्सपायर मतलब ये हुईस रिकॉर्ड का जो रजिस्टर है वो कब एक्सपायर होने वाला है उसके बारे में भी डेट आपको मिल चुकी है। रजिस्ट्रार का जो इनिशियल नेम है या फिर कौन से रजिस्ट्रार ने इसे ऑलरेडी रजिस्टर किया है उसका नेम भी है। IANA आईडी भी है। कॉन्टैक्ट ईमेल भी है। फ़ोन नंबर भी है। नेम ऑफ सर्वर भी है। ऐसे मल्टीपल हुईस रिकॉर्ड्स की जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट यूसेज की, तो अब हम फाइंड करते हैं एक पर्टिकुलर सब डोमेन्स को हम फाइंड करते हैं इस यूआरएल से या फिर इस डोमेन से। तो सब डोमेन्स के लिए हमारे पास है डिमेट्री एस, जो कि सब डोमेन्स के लिए। और जो हमारा टारगेट है वो है vulnerweb.com। और आपको यहाँ पर सिंपली एंटर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
हमें एक पर्टिकुलर हमारे डोमेन रिलेटेड जितने भी उसके सब डोमेन्स है, उनका आईपी एड्रेस और उनका जो होस्ट नेम है, वो भी मिल चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए से देखें तो जो test.vulnerweb.com है, तो ये सब डोमेन है हमारे एक्चुअल टारगेट का vulnerweb.com, और उसका जो आईपी एड्रेस है, वो भी आपको यहाँ पर शो हुआ है। तो फिर जो नेक्स्ट यूसेज है वो है हम ईमेल्स चेक कर लेते हैं। अगर हमें कोई रिक्वायर्ड मेल्स है या फिर उनके जो भी रिलेटेड मेल्स है वो अगर मिलते हैं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है फ्लैग ई, और जो हमारा टारगेट है vulnerweb.com। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अब ईमेल हार्वेस्ट कर रहा है या फिर ईमेल फाइंड कर रहा है हमारे एक्चुअल टारगेट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक भी मेल अवेलेबल नहीं है इस केस में, या फिर हमारे टारगेट के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपको ये सभी फ्लैग्स को अगर एक साथ यूज करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर देना है डिमेट्री, सिर्फ एक डैश देकर जो भी फ्लैग्स आपको यूज करने हैं, तो उन फ्लैग्स को आपको प्रोवाइड करना है। तो इस केस में मैं देता हूँ डब्ल्यू, फिर से हम देते हैं एस फ्लैग जो कि सब डोमेन फाइंड करेगा, फिर हम देते हैं ई, फिर और फ्लैग्स अगर हम देखें तो कौन से है? हम नेटक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन भी जान सकते हैं। उसी के साथ हम टीसीपी पोर्ट स्कैन करते हैं होस्ट पर। ओके, तो मैं यहाँ पर देता हूँ पी, टीसीपी पोर्ट स्कैन करते हैं, और एन नेटक्राफ्ट के लिए। तो जो अब हमारा टारगेट होगा वो हम डिफरेंट टारगेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में मैं देता हूँ microsoft.com। तो ये अब माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन पर आपका जो एक्वायर्ड फ्लैग्स है उसके बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन फाइंड करके देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें हुईस रिकॉर्ड मिल चुका है। हुईस रिकॉर्ड होने के बाद हमें ओके, किधर है? ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हुईस रिकॉर्ड हमें मिल चुका है। फिर देखिए हुईस रिकॉर्ड पर हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं, जैसे कि ईमेल से, फ़ोन नंबर से, या फिर उसके डेट ऑफ क्रिएशन है, या फिर डेट ऑफ एक्सपायरी है, वो भी आपको मिल चुकी है। फिर नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर सब डोमेन्स मिल चुके हैं, मेल्स भी मिल चुके हैं। देखिए मेल्स भी हमें मिल चुके हैं। ये सब माइक्रोसॉफ्ट के मेल्स है जो कि उन्हें उनके लिए असाइंड है, या फिर उनके जो वर्किंग मेल्स है वो है। फिर जो टीसीपी, अभी ये टीसीपी स्कैन कर रहा है, मतलब कौन सा पोर्ट उस डोमेन पर एक्टिव है, या फिर कौन सा पोर्ट वहाँ पर स्टेट कौन सा, ये भी ये फाइंड करके दे रहा है। तो इस केस में अब ये इंफॉर्मेशन देगा, तो मैं इसे सिंपली फिट कर लेता हूँ, आप वेट कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट डोमेन पर या फिर नेक्स्ट टारगेट पर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको यूसेज में दिया है कि आप सिंपली सभी फ्लैग्स को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो हम सिंपली इसे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सभी फ्लैग्स को एक साथ यूज़ कर लेते हैं। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है उसके बेसिस पर हम इसे फाइंड कर लेते हैं, और हमारा टारगेट है वो है google.com। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें गूगल के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड होनी स्टार्ट हुई है। तो हमें वॉइस रिकॉर्ड मिल चुके हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है सब डोमेन्स के बारे में। तो सब डोमेन्स भी आई थिंक हमें फाइंड हो चुके हैं। ओके, सब डोमेन्स भी हमें रिट्राइव हो चुके हैं। फिर ईमेल्स भी हमें मिल चुके हैं। अब ये पोर्ट स्कैन कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अब पोर्ट स्कैन कर रहा है, मतलब इसका जो रेंज होगी उस रेंज पर अगर एक पर्टिकुलर पोर्ट ओपन है, फिल्टर्ड है, या फिर क्लोज है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये दे रहा है। अब ये मल्टीपल पोर्ट्स चेक करेगा, और जो फाइनल आउटपुट होगा वो हमें रिट्राइव होगा। तो आप वेट कर सकते हो, अगर आपको मल्टीपल पोर्ट्स को स्कैन करना है, या फिर आपको अगर एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिंपली और फ्लैग्स को यूज़ करके इसे रिट्राइव कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये डिमिट्री टूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। उसी के साथ इसका जो एक्चुअल यूसेज है वो भी समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।